दैनंदिन जीवन में योग, स्वामी ब्रह्मेशानंद। द्वितीय भाग, चतुर्दश अध्याय। ध्यान में अरुचि क्यों? जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो मन एकाग्र नहीं होता। एक क्षण तो वह इष्ट का चिंतन करता है, लेकिन दूसरे ही क्षण न जाने कहां भाग जाता है। यह सभी साधकों की समस्या है। अतः मन क्यों एकाग्र नहीं होता तथा ध्यान के समय उसे समेटकर एक स्थान पर लगाए रखने का उपाय क्या है, यह जिज्ञासा स्वाभाविक एवं समीचीन है। इस प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व यह जानने का प्रयत्न करें कि हमारा मन किसी भी समय एकाग्र नहीं होता या केवल ध्यान के समय ही नहीं होता। इसका उत्तर खोजने पर हम पाएंगे कि कुछ विषयों में तो हम एकाग्र हो जाते हैं, किंतु अन्य में नहीं। एक विद्यार्थी कहानी तथा उपन्यास पढ़ने में तथा खेलों का आंखों देखा हाल सुनने में आसानी से एकाग्र हो जाता है, किंतु पाठ्य पुस्तक पढ़ने अथवा कक्षा में गुरुजी द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय को सुनने में कठिनाई अनुभव करता है। नवविवाहित वर वधू अथवा प्रणय मग्न युवक युवती को एक दूसरे के चिंतन में रात दिन डूबे रहने में कोई अड़चन नहीं होती। तात्पर्य यह कि हम में से प्रत्येक के जीवन में अभिरुचि के कुछ केंद्र या विषय विशेष होते हैं, जिनमें मन का निविष्ट होना आसान होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि ध्यान में मन के एकाग्र न होने का एक महत्वपूर्ण कारण भगवत चिंतन में रुचि का अभाव है। ध्यान जप करना हमारे लिए कड़वी दवाई पीने के समान है, जिसके लिए लालायित होना तो दूर रहा, जिसकी समाप्ति पर हम राहत की सांस लेते हैं। यही नहीं, हम ध्यान व भगवत चिंतन को अपने जीवन के लिए आवश्यक ही नहीं मानते। भोजन हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है, क्योंकि उसके बिना जीवन नहीं चल सकता। उसी प्रकार अर्थोपार्जन, परिवार की देखभाल, मित्रों से मिलना तथा समाचार पत्र पढ़ना आदि दैनंदिन कार्य उपयोगी तथा जीवन के लिए अनिवार्य प्रतीत होते हैं। लेकिन भगवत चिंतन तथा ध्यान, उसके बिना इतने वर्ष तो आसानी से व्यतीत हो ही गए हैं। उसकी आवश्यकता ही क्या? तात्पर्य यह कि जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ तथा सबल बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार आवश्यक है, उसी प्रकार मन तथा आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान आवश्यक है। यह सत्य हम हृदयंगम नहीं कर पाते। ध्यान में एकाग्र न होने का एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारण है। हम अपने पूरे मन से भगवत चिंतन नहीं करना चाहते। यदि चेतन मन भगवान का ध्यान करना चाहता है, तो अचेतन मन नहीं चाहता। अचेतन मन में जन्म जन्मांतरों के न जाने कितने संस्कारों का कूड़ा करकट भरा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ तथा भोग के संस्कारों की परंपर परत जमी पड़ी है। जब मन का चेतन भाग शुभ चिंतन करने का प्रयत्न करता है, तब भोग परायण भाग को लगता है कि उसका अस्तित्व खतरे में है, और तब मन में छिपे ये शत्रु विद्रोह कर उठते हैं। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में साधक के मन में शुभ और अशुभ भागों में स्वाभाविक एक संग्राम छिड़ जाता है। यही कारण है कि ध्यान में सफलता के लिए यम नियमों का पालन तथा कर्म योग द्वारा चित्त शुद्धि को इतना महत्व दिया जाता है। संक्षेप में, ध्यान में सफलता प्राप्त करने के लिए ध्यान की अनिवार्यता को गहराई से समझना, उसके लिए तीव्र उत्कंठा जगाना, अपने इष्ट के प्रति अनुराग पैदा करना तथा नैतिक जीवन यापन करना आवश्यक है। ध्यान की लगन तथा उसके लिए चाह बढ़ाना साधक का पहला कार्य है। जिन्होंने अपना समग्र जीवन भगवत चिंतन में व्यतीत किया, जिनका जीवन ध्यान केंद्रित था,
ऐसे संत महापुरुषों की जीवनी तथा उपदेशों का पठन पाठन इसमें अत्यंत सहायक होता है। ध्यान प्रवण जीवन का अर्थ यही नहीं कि अन्य सभी कार्यों को त्याग कर रात दिन केवल ध्यान ही किया जाए। इसके माने यह है कि ध्यान को अपने दैनंदिन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बना लिया जाए तथा अन्य सभी कार्यों को इस प्रकार किया जाए कि वे ध्यान में सहायक हों। मन में ध्यान के प्रति ऐसी लगन हो कि हम उसके बिना ना रह सकें। ध्यान के समय दो प्रकार के विचार मन को विक्षिप्त कर सकते हैं। पहले वे जो दैनंदिन क्रियाकलापों से संबंधित होते हैं तथा दूसरे पूर्व स्मृतियां तथा अचेतन मन से उभरने वाले सुप्त संस्कारों से संबंधित होते हैं। संस्कारों का क्षीण होना तो समय सापेक्ष है, लेकिन दैनंदिन चर्या को नियंत्रित कर तथा सभी कार्यों को भगवान के लिए कर हम बहुत सी ध्यान की समस्या को सुलझा सकते हैं। कर्म के पूर्व भगवान का स्मरण करो, कर्म के अंत में भी ऐसा करो तथा कर्म के बीच जब कभी समय मिले भगवान स्मरण कर लो। यह स्वामी ब्रह्मानंद जी का निर्देश ध्यान के लिए मन को प्रस्तुत करने में बहुत सहायक होगा। साधक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य इष्ट के प्रति अनुराग पैदा करना है। जिस प्रकार चंदन घिसने से चंदन की तथा पुष्पों को हाथ में लेने से पुष्पों की सुगंध मिलती है, उसी प्रकार इष्ट की कथा का श्रवण, लीला चिंतन, पूजा अर्चना तथा नाम गुणगान करने से धीरे धीरे उनके प्रति अनुराग उपजता है। तब ध्यान में भी रस मिलने लगता है, वह मधुमय हो जाता है। महर्षि पतंजलि प्रणीत अष्टांग योग प्रणाली में ध्यान का अति उच्च अर्थात 7वां स्थान है। योग के 8 अंगों में अंतिम तथा चरम अंग समाधि है, जो योग का लक्ष्य है और ध्यान उसके ठीक पहले की अवस्था है। अतः ध्यान इतनी आसानी से नहीं सध सकता। वस्तुतः जिसे सामान्यतः ध्यान का बड़ा नाम दिया जाता है, वह ध्यान है ही नहीं। हम ध्यान करने का प्रयास भर करते हैं। ध्यान के पहले वाले सीढ़ी का अभ्यास, जिसे धारणा कहा जाता है, सहज ही किया जा सकता है। मन को एक देश अर्थात सीमा विशेष में बांधकर रखना धारणा कहलाता है। देशबंध चित्तस्य धारणा। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण की वृंदावन लीला, माखन चोरी, यमलार्जुन उद्धार, बकासुर वध, कालिया दमन आदि का चिंतन कृष्ण भक्त कर सकते हैं। इसमें मन का एक घटना से दूसरी घटना में भटकेगा अवश्य, लेकिन वह वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाएगा। राम भक्त भगवान राम के जन्म से राम राज्य तक की लीला का चिंतन कर सकते हैं, किंतु मन को इस सीमा के बाहर न जाने दें। जिनके इष्ट श्री रामकृष्ण हैं, वे दक्षिणेश्वर में अपने कमरे में बैठे पंचवटी में ध्यान करते, माँ भवतारिणी की पूजा करते अथवा गंगा के तट पर टहलते श्री रामकृष्ण का ध्यान कर सकते हैं। मन को भटकने की छूट रहे, किंतु दक्षिणेश्वर मंदिर के 4 दीवारी तक ही। धीरे धीरे इस सीमा को कम करके इष्ट के एक प्रसंग विशेष में मन को निविष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। साधक को सदा यह याद रखना चाहिए कि मन स्वभाव से ही बंदर के समान चंचल है तथा यह चंचलता बहुत दीर्घकाल तक बनी रहती है। अतः तत्काल फल की न तो आशा करनी चाहिए और न ही असफल होने पर निराश होना अथवा प्रयास त्यागना चाहिए। अभ्यास तथा वैराग्य चित्त वृत्ति निरोध के सर्वमान्य उपाय है, जिनका निर्देश पतंजलि ने योग सूत्र में तथा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किया है।
दीर्घ काल तक निरंतर व्यवधान रहित अभ्यास के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। बार बार गिरने पर भी खड़े होने का प्रयत्न करने वाले और अंत में दौड़ने में भी सफल होने वाले नवजात बछड़े का दृष्टांत स्वामी ब्रह्मानंद जी दिया करते थे। अतः निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त असफलता का कोई मार्ग नहीं है।